काला जादू, जन्नत, ताबीज़, इस तरह की सारी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की कहानी जिन्होंने हमें भेजी है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने कराची के एक बहुत ही फेमस होटल में स्टे किया और वहाँ पर उनके साथ जो अजीब व गरीब वाक़यात हुए, ये आज की पूरी कहानी उसके बारे में है। तो आइए आज उनकी ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये कहानी एक बहुत ही मशहूर होटल की है जो कराची में है और काफ़ी फेमस है, और हम लोग अक्सर वहाँ जाके स्टे किया करते थे जब भी कराची जाना होता था। और अक्सर हमें हमेशा वहाँ पर सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर ही रूम मिलते थे। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने उनको इंसिस्ट किया कि हमें इससे ऊपर वाले फ्लोर पे रूम दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी इंसिस्ट करने पे उन्होंने एक फोर्थ फ्लोर के ऊपर एक कॉर्नर वाला रूम निकाल के दिया। उन्होंने कहा ये है, अगर आप चाहते हैं तो ये ले लें। अब हालांकि वो रूम काफ़ी अजीब सी जगह पर था, मगर क्योंकि हमने ख़ुद इंसिस्ट किया था कि हमें सेकंड और थर्ड फ्लोर के अलावा रूम चाहिए, तो फिर हमारे पास उनको मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हमने वो रूम उनसे ले लिया। अब जो लड़का हमारे साथ हमारा सामान लेकर रूम तक आ रहा था, मैंने उससे पूछा कि इस फ्लोर पर कोई और रूम नहीं है, क्योंकि जो रूम उन्होंने हमें दिया था वो एक कॉर्नर पर बहुत अजीब सा रूम था। उस लड़के ने भी यही कहा कि इस पूरे फ्लोर पर कोई और रूम नहीं है। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय उस रूम को लेने के अलावा। अब रूम में जाते ही फ्रेश होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात करने लगे कि हम खाना वगैरह खाकर नीचे जाते हैं और वहाँ गज़ल वगैरह सुनते हैं। इतने में मैं अपना फेस वॉश कर रही थी कि मेरे हस्बैंड का सर मुझसे बात करते करते अचानक जाकर ज़ोर से एक दरवाजे पे लगा। मैंने हैरत से उनको देखा कि भाई क्या हो गया है, इतनी भी क्या बेहोशी है कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि तुमने अपना सर इतनी ज़ोर से दरवाजे पे मार दिया है। पर खैर वो भी थोड़ा हंसे और उन्होंने भी इस बात को मजाक में इग्नोर किया। हम हंसने लगे और हंसते हंसते इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि शायद ये गलती से लग गया होगा। लेकिन ऐसा भी क्या था कि उनको बिल्कुल ही होश नहीं रहा। पर खैर इसके बाद हम लोग नीचे चले गए और वहाँ जाकर हमने थोड़ी देर गज़लें सुनी, और उसके बाद वापस ऊपर आते हुए कॉरिडोर में अचानक से मेरा हैंड बैग, जो बिल्कुल ठीक था, अचानक से ज़मीन पे गिर गया। अब मुझे हैरत हुई कि ऐसे क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक था। जब मैंने उठाकर उसे देखा तो उसकी चेन टूट गई थी। अब वो जो चेन जिस लॉक में लगती थी वो लॉक नहीं था। मैंने कॉरिडोर में उस पूरे पैसेज में देखा, वो नहीं था। फिर मैंने लिफ्ट के पास जाकर देखा और ऐसे करते करते मैं नीचे तक चली गई जहाँ हम बैठकर गज़लें सुन रहे थे। पर वो लॉक वहाँ कहीं नहीं मिला। मुझे हैरत हुई कि ये बिल्कुल ठीक था, ये अचानक ऐसे कैसे टूट गया। पर खैर फिर और कोई चारा नहीं था, तो मैंने इस बात को इग्नोर किया। और एक बात हाँ मैं ज़रूर आपको बताना भूल गई कि जब मैं रूम में पहली दफ़ा एंटर हुई थी तो उस रूम में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे काफ़ी अरसे से ये कमरा बंद हो। और उस कमरे में जो फ्रिज था, जिसको हम मिनी बार कहते हैं, वो भी बंद था और ना ही उसमें कोई सामान था। तो जिसका मतलब ये है कि शायद ये कमरा काफ़ी टाइम से बंद था और उन्होंने हमारे इंसिस्ट करने पर इसे खुलवा दिया था। खैर हमने इस बात को भी इग्नोर किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड टीवी देखते देखते सो गए, मगर मुझे पूरी रात काफ़ी बेचैनी रही, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात जागती रही और ये महसूस हो रहा था जैसे रूम में कोई है। मैंने आयतें पढ़ते पढ़ाते जैसे तैसे रात गुजारी। रात में एक बात और बहुत अजीब हुई, मेरी घड़ी का टाइम थोड़ा पीछे चला गया था। हालांकि मेरी घड़ी के सेल बिल्कुल ठीक थे, मेरी घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और घड़ी का टाइम दोबारा ठीक किया। लेकिन थोड़ी देर गुजरी और मैंने दोबारा टाइम देखा तो वो फिर कुछ देर पीछे जा चुका था। मुझे बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने फिर उसको ठीक किया और मैंने सोने की ट्राई की। अगले दिन सुबह उठ के जब हम नाश्ते के लिए नीचे जाने लगे, और फिर वही हुआ कि उस घड़ी का टाइम कुछ टाइम पीछे चल रहा था। मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि ये घड़ी बिल्कुल ठीक थी, इसमें कोई मसला नहीं था, मेरा बैग बिल्कुल ठीक था, ये क्या हो रहा है। फिर मुझे ये दोनों इवेंट्स के बाद वो याद आया जब मेरे हस्बैंड का सर ज़ोर से जाके दरवाजे पे लगा था। फिर मैंने इवेंट्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया और मुझे ये लगने लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ इस कमरे में है। मुझे काफ़ी घबराहट सी होने लग गई थी।
जब ये सब नोट करके मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने वही टिपिकल से जवाब दिया कि तुम बस फजूल चीज़ें सोचती रहो, तुम उल्टी सीधी कहानियाँ सुनती और पढ़ती हो ना, इसलिए तुम्हें ये इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। लेकिन मैं जानती थी जो मैं महसूस कर रही थी वो गलत नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उनको इंसिस्ट किया कि नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। खैर मेरे हस्बैंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्होंने मेरे बार बार एक ही बात रिपीट करने से मुझे अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये रूम छोड़ देते हैं। फिर हम लोगों ने उस होटल को छोड़ दिया, और उस होटल को छोड़ते हुए भी जब हम वो रूम छोड़ के निकल रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि उस पूरे कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा और वहशत थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये फ्लोर हॉन्टेड है, यहाँ पर कोई साया या कोई असरात हैं। अब जबकि ये होटल बहुत फेमस है, मगर फिर भी वहाँ पर ऐसी चीज़ें होना बहुत अजीब सी बात थी। लेकिन जैसे ही हमने वो होटल छोड़ा और हम दूसरे होटल में शिफ्ट हुए, मेरी घड़ी का टाइम बिल्कुल ठीक हो गया था, और वो सारी क्रीपी चीज़ें जो मैं महसूस कर रही थी वो महसूस होना बंद हो गई थी। अचानक से सब ठीक लगने लग गया था। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि उस होटल का वो फ्लोर वाकई हॉन्टेड है या ये सिर्फ मेरा एक वहम था। ये बात मेरी समझ से बहुत बाहर है, लेकिन जो हुआ बहुत अजीब था। शायद मैं अल्फाजों में उस तरह से आपको बयान नहीं कर सकी, लेकिन अगर आपने कभी इस तरह का कुछ भी कहीं फेस किया है तो शायद आप समझेंगे कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है।